जिसने कभी विपत्तियाँ नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी भी एहसास नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है जब हमारे कठिन समय आता है उस टाइम हमें पता चलता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ हम कर सकते हैं और हम बहुत कुछ करेंगे। ताकत का एहसास जब भी होता है जब हम पे दुख आते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तभी हम दिलो जान से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बस इसी मोटिवेशन थॉट के साथ अपना वीडियो का शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। कैसे हैं? बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहा है। बल्कि उठ तो मैं 5 बजे ही गई, लेकिन मतलब लेट ही रही थी और 5:30 बजे से उठी हूँ मैं। उठ के बस सबसे पहले मैंने अपना जो मंदिर का गेट है वो खोला है और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आँखें मल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एकदम उठो और एकदम नहीं हो पाता काम। तो बस मैंने कहा चलो फटाफट काम स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो रूम में डस्टिंग वगैरह तो आज नहीं होगी, क्योंकि डस्टिंग मैंने रात ही सब हो गई थी। बस बेड पे बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे उठेंगे तो बेड शीट वगैरह वो बाद में क्लीन हो जाएगी। बाकी डस्टिंग जो है वो रात ही हो गई थी। बस अभी करना है मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन मांजना। बर्तन नहीं मांजे थे तो वो पड़े हैं, वो मांजूंगी मैं भी। तो फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बर्तन मांजती हूँ। तो अंदर झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बाहर आ गई हूँ मंदिर की तरफ। इधर भी झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि उसके बाद आज है मंडे, तो मुझे भी इसको धुलाई वगैरह भी करना है सारा। तो बस पहले मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, सारा कूड़ा जो है वहाँ से हटा दूँगी और उसके बाद धुलाई करूँगी। और यहाँ पे ना बाहर जब सुबह सुबह के टाइम पे ना सब लोग बैठ जाते हैं, ताऊ वगैरह भी, पापा भी बाहर कोई टहलते होते हैं, तो यहाँ से सब दिखता है बाहर के साइड को। तो इसलिए मुझे दुपट्टा ओढ़ के काम करने की ना आदत नहीं है, सच बताऊँ तो। लेकिन जब बाहर कोई होता है ना बाहर, तो मुझे दुपट्टा डालना पड़ता है, क्योंकि पापा भी होते हैं और ताऊ वगैरह चाचा भी आके बैठ जाते हैं उस तरफ को, तो सामने सब दिखता है, तो मुझे दुपट्टा डालना पड़ता है। वरना तो मुझसे दुपट्टा डाल के सच में काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी शुरू से आदत थी ना मायके से ही, मैं कभी भी दुपट्टा डाल के काम नहीं करती थी। मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, मैं आपका जो भी है ना रियल ही बताती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग होते हैं शॉप करते हैं, लेकिन हाँ ससुराल में तो हमें कायदे से रहना चाहिए दुपट्टा डाल के। बट नहीं हो पाता, काम मैं करती हूँ ना तो मैं हमेशा दुपट्टा हटा देती हूँ ज़्यादातर। लेकिन हाँ अगर मेहमान है घर में या फिर मतलब पापा उपा सामने घूम रहे हैं तो मुझे दुपट्टा डाल के ही काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन जब घर में कोई नहीं होता है ना तो मैं दुपट्टा हटा के ही काम करती हूँ, मुझे इजी लगता है इस तरह से काम करना। आप लोग ये भी कहोगे कि लो दुपट्टा, बहू होके दुपट्टा नहीं, बट क्या करूँ, बहुत ही कोशिश करती हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा सा आदत था, फिर मम्मी ने बोला था कि अभी घर में कौन है जो सर पे पल्लू डाले पड़ी है, मतलब पल्लू पूरा मुँह ढाके पड़ी है, तो वो मुँह को थोड़ा सा उघाड़ ले, थोड़ा सा क्या उघाड़ ले, फिर वही हो गया कि मतलब गर्मी लगती थी तो मुंह पे से हटा देते थे, तो वही आदत अब पड़ गई है। वरना जो शुरू में आदत पड़ी रहती है ना तो वो आदत ठीक रहती है। तो बस अभी किचन में आ गई हूँ। किचन में फटाफट जो है बर्तन वगैरह भी साफ़ करना है मुझे। और ये जो ऊपर कवर्ड है ना, यहाँ पर भी मतलब हाथ वगैरह मार देती हूँ, क्योंकि डेली ओपन होते हैं तो इसमें गंदे हाथ लग जाते हैं, तो निशान पड़ जाते हैं, तो बस उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। और सुबह का काम क्या होता है, सबसे पहला झाड़ू लगाने के बाद किचन में मतलब जो सब्जी है या दूध है उनको गर्म करना। तो बस अभी मैं सब्जी मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ, मैंने बताया है कई बार ब्लॉग में कि मैं सब्जी को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। वो भी एक वजह जो है ना कि सब्जी फ्रिज में रखती हूँ ना तो जैसे रात की सब्जी अब मैंने फ्रिज में रख दी तो उसमें फिर सुबह को निकालो तो अजीब सी स्मेल आती है। पता नहीं कैसी अजीब सी स्मेल आती है कि मेरा मन नहीं होता खाने का, तो मुझसे नहीं खाई जाती, इसलिए मैं रखती ही नहीं हूँ फ्रिज में सब्जी। दूध रख देती हूँ कभी, लेकिन इस समय तो दूध भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि फिर दूध रखने जाओ तो उधर जाओ मम्मी की तरफ दूध रखने,
तो फिर मतलब थोड़ा सा यहाँ से वो पड़ता है, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ कुछ भी फ्रिज में। पानी उनी की कभी पीना है ठंडा तो रख दिया, वरना नहीं। तो बस इसलिए मैं फिर सब्जियाँ नहीं रखती हूँ। तो सुबह को उठ के तुरंत सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद सब्जी और दूध गर्म करती हूँ, ताकि फट ना जाए दूध और सब्जी ना ख़राब हो जाए। तो बस यहाँ इतना ये काम करने के बाद फटाफट अब ये है कि बर्तन जो हैं, क्योंकि बर्तन मैंने रात मांजे नहीं थे, तो बस इतने सारे बर्तन हो गए, तो सारे बर्तन मैं क्लीन कर ले रही हूँ। रात थोड़ा मुझे, मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, दवा लेके आई हूँ, सर्दी जुकाम हो रहा था। तो बस सर में भी इतना दर्द, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, मन ही नहीं हो रहा था कि कुछ करो, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत काम था वो तो मैंने कर लिया। अब बर्तन ये है कि मैंने कहा चलो सुबह ही को मांज लूँगी, वैसे तो मांज ही लेती हूँ कभी कभार। अब मैं यहाँ पे धुलाई कर ले रही हूँ मंदिर में, क्योंकि मंडे है, तो मैंने कहा पूजा वूजा करनी, तो लाओ धुलाई कर देती हूँ आज 2-3 बाल्टी पानी डाल के, इससे थोड़ा साफ़ हो जाएगा। वैसे मंदिर में तो कायदे में रोज़ ही धुलाई करना चाहिए, बट रोज़ अगर नहीं हो पाता तो मैं मंडे के मंडे कर लेती हूँ। कभी कभार भूल जाती हूँ, जब भी याद आता है ना तो मैं ज़रूर करती हूँ। ज़्यादातर मंडे को तो हमेशा करती हूँ। बस धुलाई करने के बाद, बर्तन मांजने के बाद फिर मैं यहाँ पोछा लगा ले रही हूँ। पोछा लगाने के पहले मतलब बर्तन वाला काम कर लेती हूँ, किचन का जो भी काम होता है ना पोछा लगाने से पहले ही निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह साफ़ करो तो नीचे किचकिच हो जाती है, इसलिए मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। किचन का जो भी काम है वो पहले निपटा के उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो बस रूम में लगा ले रही हूँ फटाफट। बच्चे सो रहे हैं अभी, ऊपर का कुछ भी बेड वगैरह क्लीन नहीं हुआ, वो बाद में करूँगी जब बच्चे उठ जाएंगे। तो मैं आज बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे घर में ही हैं, तो मैंने कहा चलो उनको क्या डिस्टर्ब करूँ। क्योंकि इनका जो है टीचर्स डे, वो मतलब 3 तारीख को ही बनाया गया छोटे बच्चों का, और बड़े बच्चों का है जो 5 तारीख को बनाया जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो, इन लोग की छुट्टी कर दी थी मैम ने, तो मैंने कहा चलो इन लोग को सोने देती हूँ, अभी नहीं उठाऊँगी, क्योंकि अभी उठ के भी क्या करेंगे फालतू में। अब ये है कि अब पेपर शुरू होने वाले हैं, वैसे मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो आज रेस्ट दे रही हूँ, कल से मैं कंटिन्यू फिर इन लोग को भी सुबह को जल्दी उठाया करूँगी। थोड़ा देर सुबह पढ़ा करेंगे और रात में भी काफ़ी मतलब 10-11 बजे तक पढ़ाई करेंगे। अब तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा मेहनत, क्योंकि बच्चों के पेपर आने वाले हैं, 14 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस अब मुझे भी साथ में लगना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं लगूंगी बच्चों के संग तब तक ये बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा है कि रात तक पढ़ो, चाय वगैरह कुछ भी चाहिए मैं बना के दूँगी, बोर नहीं होगे, बिल्कुल पढ़ाई करो चाय पी के, लेकिन बस पढ़ाई करना है, क्योंकि पेपर में अच्छे नंबर लाना है बच्चों को, और पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। इसलिए बस फटाफट जो है मुझे यही करना, बस काम कर ले रही हूँ फटाफट। उसके बाद बच्चों को मतलब उठा दूँगी थोड़ी देर में, पहले मैं नहा लूँगी उसके बाद उठाऊँगी। अगर उठ जाते हैं खुद तो ठीक है, नहीं तो फिर नहा धो के उसके बाद तो पोछा लगा लिया, नहा ली, कपड़े वगैरह जो थोड़े बहुत थे वो धुल लिए हैं। कपड़े फैलाने छत पे आई हूँ मैं, और छत पे ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी, धूप भी हो रही है और हवा भी चल रही थी। तो बस मैंने कपड़े छत पे फैला दिए हैं, थोड़ा सा बाल झाड़ लूँगी छत पे ही, और उसके बाद जो है मैं नीचे जाऊँगी और फिर मैं पूजा वूजा करूँगी। अभी बच्चे अभी भी नहीं उठे हैं, मैंने कहा चलो सोने देती हूँ, अभी नहीं उठाऊँगी, खुद उठते हैं तो उठ जाएंगे, और वरना बाद में उठाऊँगी, पहले अपना काम ये सब कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद नीचे आई तो थोड़ा मंदिर वगैरह झाड़ ले रही हूँ। मंदिर भी काफ़ी गंदा सा हो रहा है, धूल वूल आ जाती है ना, तो मंदिर झाड़ा थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो मंदिर में जो बर्तन थे पूजा के वो लेके आई हूँ, उनको साफ़ कर ले रही हूँ फटाफट। बर्तन ना मैं अलग से, जैसे साबुन जो बर्तन मांजने वाला मोजा है या स्क्रब है वो नहीं यूज़ करती हूँ, मैं बस थोड़ा सा विम बार डालती हूँ और हाथ से ही मैं मसल लेती हूँ। तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ झूठे की वजह से, कि बर्तन उससे सारे मांजते हैं, उसी से पूजा के बर्तन मांजो, तो बस ऐसे ही धुलती हूँ हाथ से। तो अच्छे से धुलने के बाद अभी मैं फटाफट जो है मंदिर में लगा देती हूँ, और उसके बाद जो है पूजा कर ले रही हूँ फटाफट। और बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं। बाबू उठ गया था मेरे साथ, बाबू बहुत पहले ही उठ गया था, तो वो आफत काट रहा है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वॉइस जो है उसको हटा दिया, क्योंकि बाबू बहुत तेज थे, चीख रहा मॉम नाश्ता दो नाश्ता दो। मैंने कहा हाँ बस पूजा कर लूँ फिर नाश्ता बना रही हूँ। तो बस यहाँ मंदिर में पूजा करी, फिर नीचे पूजा करी। नीचे शंकर जी है ना, वहाँ पे जल सिराना ज़रूरी होता है, और कहते हैं पूजा तब भी सिद्ध होती जब तक शंकर जी को जल ना सिराओ सोमवार को।
तो और यहाँ पे मैंने पीले और लाल गुलाब के फूल तोड़ लिए हैं। पीले फूल जो हैं वही कहते हैं सोमवार को शंकर जी को पीले फूल चढ़ाना चाहिए, वो उनके प्रिय फूल होते, पीले फूल और वाइट फूल। तो बस मैंने पूजा मेरी यहाँ हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पीऊँगी। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है और अभी मैं पी रही हूँ थोड़ा पानी। और यहाँ पे बाबू भी पानी मांग रहे हैं, मैंने कहा अच्छा अभी दे रही हूँ पानी। और यहाँ पे देखिए बाबू उठ गया, उसको भी मैंने नहला दिया, सुबह ही नहला दिया बाबू को भी, और नहला धुला के बस उसको रेडी कर दिया। बाकी बस दोनों बच्चियाँ सो रही हैं जी, हम दोनों नहा के और अच्छे से सारा काम भी हो गया। और बस यहाँ पे देखिए बाबू से मैं थोड़ा सा छेड़खानी कर रही हूँ, रियल वॉइस सुनिए आप लोग। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ अभी किचन में, चाय बन रही है साइड में। चाय में मैंने दूध डाल दिया है और अभी मैं फटाफट जो है चाय छान ले रही हूँ। तो चाय में दूध डाल दिया है। दूध मैंने ना रात का भी रखा था, लेकिन मेरा व्रत था इसलिए मैंने रात वाला जो दूध है वो नहीं डाला। मैंने जो अभी सुबह का दूध आया है ना, ताज़ा दूध, तो वही डाला है मैंने, क्योंकि हो सकता है ना थोड़ा बहुत आटा उटा का छींटा उटा आ जाए, इसलिए यहाँ चाय भी बन चुकी है हमारी। मेरी चाय बन गई है, मैं भी पी रही हूँ चाय। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे का ना मैं सोच रही हूँ कि जो आपको दोपहर से जो भी रूटीन होगा मेरा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, अगर मैं शूट करूँगी तो। अगर नहीं करूँगी तो फिर अलग की बात है। फ़िलहाल कोशिश करूँगी शूट करने की। और आपको ये वाला ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह के ब्लॉग मिलते रहेंगे, आपको मेरा लाइफस्टाइल, डेली रूटीन आपको मैं दिखाती रहूँगी। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।